भारतीय इतिहास के 5 सबसे खतरनाक हथियार। पहला है उरुमी। इसमें 5 फुट लंबे 12 ब्लेड होते थे। इससे कोई योद्धा 100 लोगों को भी मार सकता था। लेकिन अगर इसको चलाते हुए थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इसे चलाने वाला खुद ही कट सकता है। इसी वजह से इसे सीखना सबसे मुश्किल माना जाता है। दूसरा है चक्रा। इसको दुश्मन की तरफ फेंकने पर यह दुश्मन को दिखता भी नहीं था और पलक झपकते ही उसकी मौत हो जाती थी। इस चक्रा हथियार को कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र को देखकर बनाया गया है। तीसरा है कटार। ये देखने में सिर्फ एक ब्लेड वाला हथियार लगता है, लेकिन इसको दबाते ही इसके 2 ब्लेड और खुल जाते हैं। इसको राजपूत समाज के लोगों के द्वारा बहुत इस्तेमाल किया गया। चौथा है बाघ नग। ये बहुत ही छोटा होने की वजह से इसको हाथ में पहना जाता था और ये शेर के पंजे जितना ही खतरनाक था। इसी से ही छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। 5वीं है डंडपट्टा तलवार। इसको सबसे ज्यादा धार वाली तलवार बनाने की कोशिश की गई थी और इसीलिए बड़ी से बड़ी चीज काटी जा सकती। 5 सबसे खतरनाक फंदे जो कि लड़ाइयों के अंदर इस्तेमाल किए गए, और लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। पहले फंदे को लगाने के लिए सबसे पहले जमीन को खोदकर ऐसे खाली जगह बनाई जाती थी और फिर उसके ऊपर ऐसे 2 बोट्स को रख दिया जाता था जिनके ऊपर किले लगी होती थी, और जैसे कोई ऑफिसर इसके ऊपर पैर रखता था तो ये किले उसके पैर के अंदर घुस जाती थी। दूसरे ट्रैप को लगाने के लिए 2 ग्रेनेड को पेड़ के ऊपर चिपकाकर उनकी ऊपर वाली पिन को एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया जाता था, और जैसे कोई सोल्जर इस रस्सी के ऊपर पैर रखता था तो दोनों ग्रेनेड की सेफ्टी बिन निकल जाने की वजह से दोनों ब्लास्ट हो जाते थे। तीसरे ट्रैप में जमीन में एक जगह खोदकर उसके अंदर एक गोली रख दी जाती थी, और जैसे कोई इंसान इसके ऊपर पैर रखता था तो ये गोली उसके पैर के अंदर चली जाती थी और फायर हो जाती थी। चौथे ट्रैप में ब्रिज को कमजोर करके उसके नीचे किले लगा दी जाती थी, और जैसे ही सोल्जर इसके ऊपर से जाने लगते थे तो ये ब्रिज टूट जाता था। 5वें ट्रैप में जमीन के नीचे कई तलवारें लगाकर उसके ऊपर से ढक दिया जाता था, और जैसे कोई इंसान इसके ऊपर पैर रखता था ये तलवारें उसके पूरे शरीर के अंदर घुस जाती थीं।